स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर एग्जाम में। दोस्तों, आप विगत तैयारी कर रहे हैं इस साल थर्ड सेमेस्टर के बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने की, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, जो इसका विषय यानी फिजिकल केमिस्ट्री का ये सेकेंड ऑर्डर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री से आता है। ठीक है, और बेसिक थर्ड सेमेस्टर के लिए एकदम महत्वपूर्ण सिलेबस है ये। ठीक है, आज का देखते हैं मोटिवेशन। हर रोज़ मैं आपके लिए हर वीडियो में एक मोटिवेशन लाता हूँ, जिससे कि आप लोगों के पढ़ने में यानी कि मोटिवेशन आए, जिससे कि आप आगे बढ़ते हैं। क्या है मोटिवेशन कि जिस प्रकार द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की दर होती है वो सांद्रता के वर्ग के साथ तीव्र गति से बढ़ती है। क्या कहना है कि जिस प्रकार द्वितीय कोटि अभिक्रिया की दर सांद्रता के वर्ग के साथ तीव्र गति से बढ़ती है, उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत भी हर दिन दोगुनी गति से सफलता की ओर बढ़ रही है। बस निरंतर बने रहो। ठीक है, यानी कि क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है उसकी दर जो होती है सांद्रता के वर्ग के साथ तीव्र गति से बढ़ती है, उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत भी हर दिन दोगुनी गति से सफलता की ओर बढ़ रही है। बस तुम निरंतर प्रयास करते रहो, बस और कुछ नहीं। तो देखते हैं अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, इसकी पहले तो डेफिनेशन आप देखते हैं। क्या है कि वे अभिक्रियाएं जिनके वेग यानी रेट जो होती है किसी एक अभिकारक के सांद्रता के वर्ग के अनुपाती होती है। ठीक है, यानी कि जो सांद्रता यानी कि जो अभिकारक हमारा रिएक्टेंट होता है, यानी कि जैसे कि ये पी हो गया, ये आर हो गया, आर से क्या बन रहा है पी, मतलब कि हाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट होता है उसकी घात हम 2 कर देते हैं। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनके वेग यानी किसी एक अभिकारक की सांद्रता के वर्ग यहाँ के अनुपाती स्क्वायर के अनुपाती होती है, अथवा दो भिन्न भी अभिकारक हो सकते हैं। ठीक है, उनकी सांद्रताओं के गुणनफल के अनुपाती होती है। उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा उदाहरण के रूप में आप कैसे देख सकते हैं कि जैसे कि उदाहरण मैंने लिया है कि 2HI ग्रिप्स, क्या HI से बन रहा है H2 + I2। यहाँ आप देख सकते हैं जो रिएक्टेंट है क्या है, यानी एक रिएक्टेंट है लेकिन उसके आगे जो क्या लगा है यानी 2। ठीक है, स्टाइकोमेट्री जो गुणांक लगा है वो 2 लगा है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि यानी कि 2 रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं, इसीलिए क्या है 2 यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अच्छा वेग नियम क्या होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। वेग नियम जो होता है -dA/dt। अच्छा माइनस क्यों लिया गया है, आप लोगों को पता होगा कि माइनस क्यों लिया था। माइनस लिया जाता है कि बता रहा है, माइनस बताता है कि रिएक्टेंट जो हमारा क्या घट रहा है, इसलिए माइनस लगाया गया। ठीक है, जो होता है यानी कि अभिक्रिया की रेट होता है माइनस के dA/dt, वो किसके इक्वल होता है के ए की सांद्रता का स्क्वायर। ठीक है, जो कि सांद्रता उसके स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी इस वेग नियम होता है सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब इसका देखते हैं समाकलित वेग समीकरण का व्युत्पन्न। ठीक है, कैसे, यानी कि डेरिवेशन क्या है इसका, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ए से क्या बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, ए से क्या बन रहा है हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अभी आपने पर क्या पढ़ा है, जो रेट नियम होता है वो क्या होता है -dA/dt इज इक्वल क्या होता है के ए की सांद्रता का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आता है, अच्छा देखते हैं, जो आप देख सकते हैं कि डी ए के बटे में यानी कि नीचे क्या लाते हैं ए स्क्वायर, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाते हैं। ठीक है, यानी ए स्क्वायर को डी ए के नीचे लाए और जो डी टी है उसको के इधर ले गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -dA/ए यानी -डी ए का कंसनट्रेशन अपान ए का कंसनट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल के डी टी हो जाएगा। ठीक है, फिर देख सकते हैं क्या है, अच्छा अब क्या है, यानी एट टी इक्वल 0, यानी कि जब टी हमारा यानी कि समय जो था वो कितना था 0 समय पर, जो ए की सांद्रता थी उसको हम कितना A0 लिख सकते हैं, यानी A0 की यानी ए की सांद्रता यानी 0 समय यानी कि 0 लिख देते हैं। ठीक है, A0 से लिखते हैं। फिर एट टी यानी कि टी समय पर क्या होता है, जो ए की सांद्रता वो ए के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो फिर यहाँ क्या होता है कि यानी कि जो कोई यहाँ ये है, यहाँ हम लगाते हैं लिमिट, यानी कि इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब A0 से यानी ए की सांद्रता 0 से यानी कि ए तक, ए की सांद्रता तक क्या था dA/A² यानी इक्वल के 0 से टी समय तक करते हैं। तो क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1/x² का समाकलन कैसे करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं, जब एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, यानी जब एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर -2 हो जाएगा। जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या करते हैं, एक ऊपर घात जोड़ते हैं और एक नीचे जो घात होती है वही क्या लिख देते हैं, यानी कि इधर लिखते हैं। क्या हो जाता है, ये एक्स की पावर हो जाएगा -2, सॉरी एक्स की पावर हो जाएगा -2 + 1 अपान क्या हो जाएगा -2 + 1। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा यानी कि जो एक्स की पावर -1 बचेगा और नीचे भी -1 बचेगा। जब नीचे एक्स को लाएंगे
जब x को हम नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 1/x, ठीक है। वही यहाँ लिखा गया है, क्या लिखा गया है देख सकते हैं इधर देखो, जब ए स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो (-2) हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इधर के dt चल रहा है, के को बाहर ले लिया, ठीक है। फिर क्या होता है, जब माइनस तो पहले से लगा था, अब जब हम (-2) का करेंगे, अभी मैंने आपको बताया 1/x² को कैसे करते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस के 1/a की सांद्रता हो जाएगी। और जो लिमिट क्या है हमारी, लिमिट a0 से a0 यानी a तक है, ठीक है। और जो इधर dt है, जब कुछ भी नहीं होता यानी सिर्फ और सिर्फ dt यानी ऐसे लिखा है, यानी dx लिखा और समाकलन का निशान लगा, तो सीधे सीधे इसका क्या हो जाएगा x, इससे कट जाएगा, नहीं x बचेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार के टी हो जाएगा 0 से t तक, ठीक है। यहाँ पे लिमिट लगी 0 से t तक, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अच्छा लिमिट जब पुट करते हैं तो क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए वाला माइनस जो है ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर प्लस कर देंगे, ठीक है। अब जब हम लिमिट लगाएंगे a0 से a तक, ठीक है। अच्छा लिमिट कैसे लगाते हैं, पहले अपर लिमिट लगाई जाती है, फिर लोअर लिमिट लगाए, और बीच में क्या आता है माइनस। तो जो अपर लिमिट लगाएंगे तो 1/a हो जाएगा, ठीक है, a का सांद्रण, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे 1/a0 का सांद्रण, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, इधर के अपर लिमिट t हो गई और लोअर लिमिट 0 हो गई, यानी के t माइनस 0। तो यहाँ से आता है 1/a का सांद्रण माइनस 1/a0 का सांद्रण इज इक्वल टू के टी, ठीक है। ये हमारा समाकलन होता है यहाँ पर। तो देख सकते हैं फिर क्या करते हैं हम, जो ये माइनस वाला a0 है 1/a0 की सांद्रता, इसको हम ले जाते हैं के टी के इधर, तो क्या हो जाएगा 1/a का सांद्रण इज इक्वल टू 1/a0 का सांद्रण प्लस के टी। ये आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अच्छा फाइनल इंटीग्रेटर जो रेट इक्वेशन आती है वो ए आ जाती है, क्या है 1/a का सांद्रण इज इक्वल टू 1/a0 का सांद्रण प्लस के टी। ये जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, जो हमारी रेट इक्वेशन आती है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें आप यानी कि जो निशान लिए गए, चिन्ह लिए गए, सिंबल लिए गए, उनका मतलब भी देख ले क्या है। इसका क्या मतलब है, यानी कि जब ए का सांद्रता मतलब क्या है, समय टी पर अभिकारक ए की क्या सांद्रता, मैंने आपको बता दिया पहले ही। और जो a0 का सांद्रता क्या है, टी बराबर 0 पर अभिकारक ए की सांद्रता, ठीक है। के क्या है, वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट की क्या इकाई क्या होती है, पहले भी आपको लोगों को हम वीडियो में बता चुके हैं, यानी कि जो पहले वीडियो देखी है आप लोगों ने उसमें बताया कि के की यानी क्या होती है, इकाई क्या होती है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। आप लोगों को मैंने कल जो बताया था क्या होता है, एक आप लोगों को मैंने सूत्र बताया था लास्ट क्लास में, यानी कि लास्ट में जो पिछली क्लास है उसमें लास्ट में बताया था मैंने कि एक सूत्र होता है कि क्या होता है, मोल की पावर 1-x, ठीक है। और जो लीटर होता है, लीटर की पावर, मोल की पावर 1-n, ठीक है। लीटर की पावर n-1, और जो सेकेंड होता है उसकी पावर तो -1 ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि जहाँ पर जब हम 1 2 यानी जिस जो भी ऑर्डर की रिएक्शन हो वही लिख देते हैं। जैसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो यानी कि यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 2 लिखेंगे यहाँ पर तो क्या 2 में से 1 गया, माइनस के 2 हैं तो मोल इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोल इन्वर्स। और यहाँ पर रखेंगे तो 2 में से 1 गया तो लीटर सिर्फ बचेगा, और सेकंड तो सेकंड इन्वर्स आई। देखो यही आया, यानी वेग स्थिरांक की इकाई क्या था, मोल इन्वर्स लीटर सेकंड इन्वर्स सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। टी क्या है, यानी अभिक्रिया प्रारंभ होने के लिए, यानी अभिक्रिया के प्रारंभ होने में लगा समय, ठीक है। अच्छा मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी, क्या है, वेग स्थिरांक की इकाई के की इकाई मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, या कह सकते हैं ये भी हो सकती है, यानी कि क्या होती है DM³ मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स भी होती है। फिर क्या था, ग्राफी व्यवहार देख सकते हैं कि 1/a का सांद्रण बनाम टी के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा आती है जिसका ढाल स्लोप जो होता है के, अंताखंड 1/a0 होता है। अभी मैं आपको ग्राफ समझाऊंगा, ठीक है। ऊपर देखते हैं, पहले ये देख लो, सांद्रता निर्भरता क्या होती है, सांद्रता दोगुनी करने पर अभिक्रिया के वेग 4 गुनी होनी वर्ग के अनुपात में बढ़ जाती है। अगर हम सांद्रता को 2 गुना कर देते हैं, क्योंकि सांद्रता 2 गुना करने से 4 गुना क्यों हो जाते हैं अभिक्रिया वेग, क्योंकि ये जो होता है सांद्रता के वर्ग के होता है, ठीक है, वर्ग के अनुपाती जो होता है के होता है रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या होता है, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुनी हो जाएगी, वर्ग के अनुपात में बढ़ जाती है, ठीक है। तो द्विअणु प्रकृति क्या होती है, अधिकांश द्वितीय कोण अभिक्रियाएं द्विअणु मतलब बायमॉलिक्यूलर संगठन पर आधारित होती हैं। जब 2 अणु आपस में टकराते हैं तभी ही यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बनती है, ठीक है। फिर क्या था, उदाहरण एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, क्या है, वाष्प प्रवस्था में हाइड्रोजन आयोडाइड का अपघटन, ऊपर आपको बता दिया मैंने 2Hi का जब हम अपघटन करते हैं तो क्या H2+I2 बनता है, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। फिर क्या था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अपघटन, क्या था 2NO2 से क्या बनना, 2NO+O2, यहाँ भी देखो 2 लगे हैं, यहाँ भी 2, इसीलिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमारा टॉपिक पूरा होता है दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और ऐसी तैयारी करते रहिए। और जो हमारा ये आप लोगों को PDF है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा दिए, वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा।
वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए चैनल के साथ और अपनी सफलता को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद दोस्तों।